साहब, अक्सर हम मिलते हैं ओवैसी जी से। अभी टाइम्स नाउ समिट पर भी उनसे मुलाकात हुई। इस तरह की बातें वो किया नहीं करते। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअली इन्फॉर्म्ड हैं, लॉयर हैं, बैरिस्टर कहते हैं खुद को, और हर वक्त जब भी उनसे बात करिए तो बहुत कायदे की बात करते हैं, लॉजिक से और रिसर्च से काउंटर करते हैं। ये इलेक्शन के दौरान ये कौन सा रूप धारण कर लेते हैं? किस तरह की धमकियां आज स्टेज से उन्होंने दी, और क्या ये चुनाव का जो ध्रुवीकरण है, क्या यही एक फॉर्मूला है? उंगलियां आप जितनी मर्जी उठाएं मोदी पे, योगी पर ध्रुवीकरण में आग में घी क्या ओवैसी जी नहीं डाल रहे? वारिस पठान साहब। ठीक है नविका जी, मैंने आपकी पूरी कमेंट्री सुना। आप ज़रा मुझे अगर 60 सेकंड्स का टाइम देंगे तो मैं ज़रा अपनी बात आराम से रख सकूंगा। बात नंबर एक, ओवैसी साहब की जो आप स्पीच दिखा रहे हो कितनी तारीख की है? दिसंबर 12 की है। आज कितनी तारीख है? 24 दिसंबर, 12 दिन। मैं ये बोलना इसलिए मुनासिब समझ रहा हूँ क्योंकि दिसंबर 17, 18, 19 3 दिन हरिद्वार में हरिद्वार जेनोसाइडल सुमिट, हरिद्वार हेट स्पीच सुमिट चला। वहाँ पे काफ़ी भाजपा आरएसएस के एफिलिएटेड लोग, काफ़ी हिंदू महासभा के लोग आए थे, जिसका ऑर्गेनाइज किया था यति नरसिंहानंद ने। वहाँ पर खुले आम मुसलमानों के नरसंहार करने की बात की गई। वहाँ पर यह तक कहा गया कि बच्चों को आप अपनी किताबें छोड़ दो, पेन छोड़ दो, कलम छोड़ दो, तलवार उठा दो और मुसलमानों का नरसंहार करो। वहाँ पर एक ने कहा कि हम 100 लोगों की ऐसी मिलिट्री आर्मी बनाना चाहिए जो 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दे। वहाँ पर किसी ने कहा कि हम क्रिश्चियंस और मुसलमानों को हरिद्वार में उनके त्यौहार नहीं बनाने देंगे। पूरा कॉल फॉर जेनोसाइड, हेट फैलाने का तकरीबन 20 घंटे जो ये चला कॉन्क्लेव, उसमें सिर्फ एक ही बात चली, किस तरह से हिंदुस्तान में, भारत के अंदर मुसलमानों का नरसंहार किया जाए। हमने उस पर आपत्ति जताई। हमने कहा इस पर सेडिशन केस लगना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, यूएपीए लगना चाहिए। हमने यहाँ तक कहा कि भाजपा दूसरे स्टेट्स में तो जो सीए एनआरसी पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे भी यूएपीए लगा दिया, काफ़ी जर्नलिस्टों के ऊपर यूएपीए लगा दिया। तो यहाँ पर क्यों यूएपीए नहीं लग रहा है? तो पता चला कि एफआईआर रजिस्टर हुई है अगेंस्ट अदर्स। अरे जबकि पूरे सोशल मीडिया पे नविका जी, आपके पास, हमारे पास वीडियोस है वहां के नाम के साथ कि किस महाराज ने कौन सी बात कही, किसने मुसलमानों का नरसंहार कर डालने की बात की, तमाम हमारे पास है। फिर भी अदर्स के खिलाफ वहां पर एफआईआर हुई है। तो हमको यकीन है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी जी की बैकिंग है इन लोगों के साथ। मोदी जी चाहते हैं कि ये बोलते रहे, इसलिए जो यति नरसिंहानंद है, इसने हमारे हुजूर के खिलाफ इतनी बदतमीजी की थी मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी शख्स ने भाजपा की लेडीज वुमन के खिलाफ क्या अपशब्द यूज किए थे, आप तमाम को मालूम है। मैं आपके सामने वो यूज करना भी नहीं चाहता यार डिबेट पर, मगर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और दूसरी तरफ आप ये बता रहे हो ओवैसी साहब ने कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि जो मुसलमान की हालत की पुलिस ने उत्तर प्रदेश में, तो अल्लाह इसका हिसाब लेगा। आप और हम तो अल्लाह भगवान ईश्वर पे यकीन रखते हैं ना। हम बोलते हैं कि किसी ने बुरा किया तो इसका इंसाफ भगवान करेगा, हम तो भगवान पे, अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हमने कहा कि एक 80 साल के बूढ़े को दाढ़ी खींच खींच के मारा गया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। बताया हमने कि एक लड़का अपने गोद के अंदर एक बच्चे को लेकर खड़ा हुआ था, उसको पुलिस मारती रही। वो बोलता रहा कि मेरे बच्चे को लग जाएगी, गोद में बच्चा है, मत मारो, मगर उसको मारते गए। तो यूपी पुलिस का जो ये रवैया था, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह बदला लेगा। और मोदी योगी हमेशा ने इम्यूनिटी तो है ना। हमने कहा कि आगे अच्छे दिन आएंगे, तो आगे अच्छे दिन आने की तपस्या अमल तमन्ना रखना गलत है क्या? इनोसेंट होकर ये बात कह रहे हैं, बात शायद इतनी इनोसेंट नहीं है। क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अल्लाह मोदी और योगी के रहते हुए भी हिसाब कर सकते हैं। अल्लाह कोई मोदी और योगी से डरते तो है नहीं। तो ओवैसी जी जब कह रहे हैं कि अल्लाह इंसाफ करेगा जब मोदी और योगी चले जाएंगे, इसका क्या मतलब है? ये धमकी नहीं है? ये धमकी नहीं है क्या? क्योंकि अल्लाह की मर्जी हो तो इंसाफ उसी पल हो जाता है। अल्लाह को आपकी परमिशन नहीं चाहिए, अल्लाह को मोदी और योगी की परमिशन भी नहीं चाहिए।
45 सुनिए 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 सुनिए, आप मुझे बताइए नविका जी, 45 मिनट की स्पीच है, उसमें 1 मिनट की बयान को, स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ के जो बताया गया, तोड़ा उसमें मोड़ा कहाँ किसने? incitement to violence है, तोड़ा मोड़ा कहाँ hate किसने? है, कहाँ थ्रेट है, वारिस पठान जी, बताइए मुझे। धर्म संसद पर, धर्म संसद पर यहाँ इसी चैनल पर हम 2 दिन से सवाल पूछ रहे हैं। हमने कई सवाल पूछे, कई शो हुए, कई डिबेट हुए, और हमने एक्शन के लिए कॉल किया है। और एफआईआर जो एक आदमी के खिलाफ हुई है, वो एफआईआर बिल्कुल एक धोखा है, इसे हम मानते हैं और कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन जो ओवैसी साहब ने कहा है, वो भी तो आप इतना मत हमें समझिए इनोसेंट कि हमें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं। ना पब्लिक इतनी मासूम है, ना ओवैसी जी इतने मासूम है, ना आप इतने मासूम है कि आप सारी दुनिया को समझेंगे कि वो समझ ही नहीं रहे कि वो बोला क्या जा रहा है।